हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए इंग्लिश का प्रपोजिशन जो चली हमारा उसका मॉक टेस्ट 2 लेके हम हाजिर हैं। जैसा कि आपको चला कि आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए, ठीक है। इससे पहले आपके एचपीजी के और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के सारे मिक्स चले हुए थे, फिर आपका एचपीजी के और हिंदी के। लेकिन अब सिर्फ इंग्लिश का जो आपका प्रपोजिशन का मॉक टेस्ट है वो चले हुए। तो प्रपोजिशन यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। एक पार्ट इसका हो चुका है, तो उस पार्ट को आपने देख लेना, ठीक है। उस पार्ट को अपना देख लेना। इसके बाद आज आपका जो वो सेकंड पार्ट हम लेके हाजिर है। प्रपोजिशन आपका फुल कोर्स करवाएंगे। यहाँ पे हम पूरे पार्टों में डिवाइड होगी, 3-4 पार्टों में। तो पूरा प्रपोजिशन का कंसेप्ट आपका जो यहाँ पे बताया जाएगा। बाकी आप जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है जहाँ पर भी प्रपोजिशन पूछी जाती है उनके लिए ये जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नहीं, ये पूरे प्रपोजिशन का चैप्टर आपके बस इनको क्वेश्चन की फॉर्म में लाया गया है। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको पूरी दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही अनिल एंटर्ड डैश आर डिस्कशन। तो अब यहाँ पे एंटर्ड, जैसे यहाँ मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कुछ कि राम एंटर्ड डैश द रूम। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो राम एंटर्ड डैश द रूम। तो राम ने एंटर किया, कहाँ प्रवेश किया। प्रवेश करना क्या होता है, प्रवेश करना। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। तो यहाँ पे तो आपका नो प्रपोजिशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू नहीं आएगा। राम एंटर्ड इनटू द रूम नहीं आएगा, क्योंकि एंटर जब अपने आप में प्रवेश करना होता है तो यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो आपका कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। राम एंटर्ड द रूम, तो ये तो सीधा हो गया कि राम ने रूम में प्रवेश किया। लेकिन यहाँ पे आ गया कि अनिल एंटर्ड आर डिस्कशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपने कि जब आप कहीं जगह पे प्रवेश कर रहे हो, किसी रूम में प्रवेश कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे एंटर के साथ। लेकिन जब डिस्कशन पे आप कोई सी मैटर पे आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको प्रपोजिशन इनटू का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात है। जब कहीं जगह पे प्रवेश हो रहे हो, जैसे यहाँ राम एंटर डैश रूम, तो राम ने एंटर किया किस में, रूम में, अपने आप में प्रवेश करना है, ठीक है। लेकिन एंटर इनटू से फ्रेजल वर्ब बन जाती है एक, एंटर इनटू। तो इसका मतलब होता है किसी डिस्कशन में शामिल होना, ठीक है। तो अनिल एंटर्ड इनटू आर डिस्कशन, मतलब अनिल जो डिस्कशन में जो एक शामिल हुआ या कोई एग्रीमेंट है, ठीक है। अनिल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो कोई एग्रीमेंट है उसमें एंटर्ड होना, किसी समझौते में एंटर होना, डिस्कशन में एंटर होना, तब आपका ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। तब इसका यूज होता है एंटर इनटू, एंटर्ड इनटू। तब ये होता है मतलब किसी समझौते में या किसी डिस्कशन में शामिल होना। लेकिन यहाँ एंटर्ड का मतलब क्या, ओनली प्रवेश है। तो राम एंटर्ड डैश द रूम, तो यहाँ पे जो आपका इनटू का फ्रेजल, जो आपका इनटू फ्रेजल वर्ब यूज़ है नहीं होगा। इनटू के साथ नो प्रपोजिशन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्कशन में शामिल है तो एंटर्ड इनटू आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश अफ्रेड डैश डॉग। तो इन पर आ जाएगा इनटू ऑफ या नो प्रपोजिशन। तो आपको पता है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ। अफ्रेड ऑफ होता है डरना, ठीक है। तो राजेश अफ्रेड ऑफ डॉग, तो अफ्रेड ऑफ डॉग, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनिल डिफर डैश मी ऑन दिस मैटर। अनिल डिफर डैश मी ऑन दिस मैटर। तो डिफर होता है मतलब अलग होना या असहमत होना, ऐसा, या मतभेद होना, मतलब मतभेद होना या भिन्न होना, किसी चीज़ से भिन्न होना, असहमत होना, कुछ भी बोल सकते हो। भिन्न होना, असहमत होना, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो अनिल डिफर्स विद मी, अनिल डिफर्स, यहाँ पे एट इन कुछ नहीं आएगा, सीधा विद आ जाएगा। अनिल डिफर विद मी, ये भी आपका डिफर विद मी क्या है कि प्रपोजिशनल फ्रेज है। डिफर्स विद, ये क्या आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया एक, मतलब किसी मैटर पे मतभेद होना, किसी विषय पर जो किसी का मतभेद होना। तो यहाँ पे बोला कि अनिल डिफर्स विद मी ऑन दिस मैटर। अनिल जो वो इस मैटर पर मेरे से अलग है। तो ये जो आपका क्या बना रहा है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, ठीक है। डिफर विद जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से अलग होना। तो अनिल जो वो डिफर विद मी ऑन दिस मैटर, इस मामले में वो मेरे से अलग है, तो यहाँ पे डिफर्स विद का यूज़ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर कालू डाइड डैश मलेरिया। तो कल ही बताया था आपको कि पिछले लेक्चर में बताया कि जो आप बीमारी, किसी बीमारी से ग्रसित हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है, किसी डिजीज़ या डिजीज़ बीमारी है की बात है, इससे ग्रसित हो तो आप तो यूज़ करेंगे मरा हो, मतलब उससे तो डाइड ऑफ का यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर बीमारी को छोड़कर किसी और कारण से मरा हो, ओवर ड्रिंकिंग से मरा हो या कोई और कारण हो, ठीक है, तो आप करेंगे कालू जो डाइड फ्रॉम का यूज़। ठीक है, ओवर ड्रिंकिंग से मरा हो, लॉस ऑफ ब्लड से मरा हो, लॉस ऑफ ब्लड मतलब खून की कमी से मरा हो, ओवर ड्रिंकिंग से मरा हो, दारू अधिक पीने से मरा हो, तब उस कंडीशन में आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और अगर सीधे बीमारी से मरा, जैसे मलेरिया से मरा या फीवर से मरा, बुखार हो रखा है उसको, उससे मरा है, तो आप यूज़ करेंगे डाइड ऑफ का। तो मिस्टर कालू डाइड ऑफ मलेरिया। अगर ऐसा होता है मिस्टर कालू डाइड ऑफ ओवर ड्रिंकिंग, तो आप यूज़ करते फ्रॉम, किसका, फ्रॉम का यूज़ करते उस कंडीशन में। तो मिस्टर कालू डाइड ऑफ मलेरिया, क्योंकि यहाँ मलेरिया से मरा, बीमारी से मरा, किसी बीमारी से, तो आप ऑफ का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोर इज़ मेड ऑफ बीट। तो अब यह है कि फ्लोर इज़ मेड ऑफ बीट, मतलब किससे बनता है, आटा। आटा जो बनता है आपका गेहूं से। ठीक है, तो एक बार जो चीज़ आटा बन गई, वो क्या गेहूं बन सकता है दोबारा, नहीं बन सकता। तो जो चीज़ दोबारा उसी शेप में नहीं आ सकती, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम का। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कर्ड इज़, जैसे मैं लिखता हूँ कि कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। दही किससे बनता है, दही जो वो दूध से बनता है। तो फिर से दूध का, दही का जो वो दूध नहीं बन सकता। एक बार दूध से दही बन गया तो फिर वो दही का दूध नहीं बन सकता। तो उस कंडीशन के लिए आप यूज़ करते हैं फ्रॉम। जैसे एक बार आटा बन गया तो आटा के द्वारा गेहूँ नहीं बन सकता, तो उस कंडीशन के लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम। लेकिन जो चीज़ उसी शेप में वापस आ जाए उसके लिए आप यूज़ करेंगे ऑफ। जैसे टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। टेबल जो लकड़ी से बनी है और लकड़ी जो वो वापस उसी शेप में, लकड़ी में की शेप में आ सकती है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे ऑफ। और जिसमें जो आपकी जिस कंडीशन में एक बार उसकी अवस्था चेंज होगी फिर उस कंडीशन में ना आ सके, उसके लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम। ये छोटा सा आपका डिफरेंस है। तो फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम बीट, मतलब जो आपका आटा है वो किससे बनता है, वो गेहूं से बनता है। तो जो एक बार आटा बन गया वो गेहूं बन नहीं सकता, तो उस कंडीशन के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी प्राउड आर कंट्री। तो बी प्राउड, प्राउड के साथ जहाँ भी प्राउड आ जाए, प्राउड के साथ आप ऑफ का यूज करेंगे, और प्राइड आ जाए, प्राइड के साथ आप इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बी प्राउड ऑफ आर कंट्री, बी प्राउड ऑफ आर कंट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राम डील्स डैश एवरीवन वेरी पोलाइटली। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाला। एक होता है डील, डील के साथ क्या क्या यूज़ होता है वो देख लीजिए आप। डील के साथ एक यूज़ होगा इन, ठीक है, एक डील के साथ यूज़ होगा विद, एक डील के साथ यूज़ होगा डील आउट। ठीक है, तो ये थोड़े से ज़रूरी है, 3-4, डील विद, डील इन, डील आउट। और डील इन का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना। बिजनेस मतलब किस चीज़ का बिजनेस, व्यापार, व्यापार के लिए मतलब जो आपका यूज़ किया जाता है डील इन। और डील विद का यूज़ किया जाता है किसके लिए, डील विद का यूज़ किया जाता है बर्ताव के लिए, व्यवहार के लिए। ठीक है, डील विद का यूज़ किया जाता है व्यवहार के लिए, जो भी उसका व्यवहार होगा उसके लिए, बर्ताव के लिए। ठीक है, और डील आउट होता है मतलब क्या, वितरण करना, टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, चीज़ें बांटना, उसके लिए यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट का। डील आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, तो आप यूज़ करेंगे डील आउट। जैसे द गवर्नमेंट इज़ डीलिंग आउट राइस अमंग द फ्लड इफेक्टिव पीपल। ठीक है, मतलब जो है गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, चावलों को जो वो उसको बांट रही है, किस में बांट रही है, जो बाढ़ से इफेक्टेड लोग हैं उनमें। बाकी ऐसे बोल सकते हैं आपकी मतलब डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन, या फिर डेल्ट आउट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन। वितरण करना मतलब आपका बांटना, तो बांटने के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, उसके संदर्भ में आप यूज़ करेंगे डील आउट का। और डील विद बर्ताव के लिए, डील इन का यूज़ करेंगे आप बिजनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि राम डील एवरीवन वेरी पोलाइटली, तो यहाँ पे उसके बिहेवियर की बात की गई है, तो व्यवहार के लिए आपको बताया है क्या यूज़ करेंगे आप, डील विद का। ठीक है, डील विद का, तो राम डील विद एवरीवन वेरी पोलाइटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश एग्री डैश योर प्रपोजल। तो एग्री के साथ आप सबको पता है बहुत पुराना फ्रेजल वर्ब है। एग्री विद होता है सहमत होना, किससे, पर्सन से, ठीक है। और एग्री टू होता है किससे सहमत होना, उसके प्रपोजल से, उसके प्रपोजल से। प्रपोजल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्रस्ताव के लिए, उसके प्रस्ताव से सहमत होना, इसके लिए यूज किया जाता है एग्री टू का। तो यहाँ पे पूछा गया कि राजेश एग्री टू योर प्रपोजल, राजेश जो आपके प्रस्ताव से जो वो सहमत है। लेकिन ऐसे होता है राजेश एग्री डैश मी, तो आप यूज़ करते हैं राजेश एग्री विद मी, राजेश जो मुझसे सहमत है, तो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं विद का। तो यहाँ पे हो जाएगा टू का यूज़। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका कि अनिल ड्रॉप डैश महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो बिटवीन अनिल ड्रॉप बिटवीन महाराष्ट्र ऑफ कर्नाटका, या अनिल ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफ कर्नाटका, या ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र एट कर्नाटका। तो सीधी सी बात है कि फ्रॉम के साथ आपको कल भी बताया कि जो बिटवीन है, बिटवीन के साथ एंड का पेयर यूज़ होगा और फ्रॉम के साथ टू का पेयर जो वो यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि अनिल ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, अनिल ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटक। तो यहाँ आ जाएगा आपका अनिल ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो अनिल ड्रॉप फ्रॉम, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जहाँ से जा रहे हो उसके लिए फ्रॉम, और जहाँ पहुँच रहे हो वहाँ के लिए टू। अनिल ड्रॉप फ्रॉम कहाँ से, महाराष्ट्र टू कर्नाटका, महाराष्ट्र से कर्नाटका गया विदाउट टेकिंग रेस्ट, तो उसने ट्रैवल किया, ठीक है, कहाँ से, महाराष्ट्र टू कर्नाटका। तो अनिल ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट टेकिंग रेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका हो जाएगा लास्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा फ्रॉम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉग बार्क डैश स्ट्रेंजर्स। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, बार्क के साथ एट का यूज किया था, ठीक है। बार्क होता है भौंकना, क्या होता है, भौंकना। कुत्ते जो भौंकते हैं किस पे, अजनबियों पे। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इस पर एट का यूज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द फर्नीचर इज मेड डैश वुड। तो पहले आपको बता दिया कि फर्नीचर क्या होता है, घर का जो भी सामान है लकड़ी का वो फर्नीचर होता है आपका। तो फर्नीचर जो किससे बनता है, मेड ऑफ वुड। अब ऑफ का यूज क्यों किया गया, पहले बताया कि जो चीज़ उसी शेप में वापस आ जाए उस कंडीशन में आप मेड ऑफ का यूज़ करेंगे, और जो चीज़ उस शेप में वापस ना आए उस कंडीशन के लिए आप मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड, क्योंकि जो फर्नीचर द्वारा से लकड़ी बन सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी शुड लॉयल आवर कंट्री। तो हमें जो अपने देश के प्रति कैसे रहना चाहिए, लॉयल। तो लॉयल के साथ आप टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, काइंड के साथ आप टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो वी शुड लॉयल टू आवर कंट्री, हमें जो वो अपने देश के प्रति कैसे रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी आपने जिसने प्रपोजिशन का पिछला पार्ट नहीं देखा वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।